दोस्तों चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के पहले चांद को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग है। नासा को चांद की एक तस्वीर मिली है जिसे देखने के बाद नासा के वैज्ञानिकों का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। आखिर ये कौन सी चीज है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों नासा पूरी तरह से हिल गया है। अभी चंद्रयान 3 की खबर आई ही थी कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 को LBM-3 रॉकेट में सेट कर दिया गया है। साथ ही साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च पैड तक पहुंचा भी दिया गया है। बस उस डेट और समय का इंतजार है जब हमारा चंद्रयान 3 आसमान को चीरता हुआ चांद की जमीन पर उतरेगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पहले बताया गया था कि चंद्रयान 3 को 13 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बाद में उस डेट को शिफ्ट कर दिया गया है। अब कंफर्म हो गया है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा 2:30 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये सारा चीज किया जाएगा। दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। चंद्रयान 2 से इसरो को भले ही नाकामी मिली थी, लेकिन चंद्रयान 3 उस नाकामी को पूरा करेगा। इसरो के चीफ डॉक्टर S सोमनाथ को पूर्ण विश्वास है कि चंद्रयान 3 100% सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 की जो कमी थी उसी को देखते हुए चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसरो के उम्मीद पर खरा उतरेगा। इसरो को चांद की जानकारी जो चाहिए चंद्रयान 3 बखूबी निभाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि चांद आज भी रहस्यमय बना हुआ है। नासा जैसे तमाम बड़ी स्पेस एजेंसियां लाख कोशिश की, फिर भी अभी चांद के वो गहरे रहस्य नहीं उजागर कर पाई हैं। लेकिन नासा भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसरो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसरो का चंद्रयान 3 वो काम करके दिखाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 पर भरोसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई टेस्ट किए गए हैं और सभी पर चंद्रयान 3 खरा उतरा है। 1 भी % का चूक होना नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 में एक इंजन लगाया गया था, वहीं चंद्रयान 3 में 2 इंजन लगाया गया है। अगर एक इंजन किसी कारण फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। इस बार चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तेज से तेज गति में भी लैंडर क्रैश नहीं करेगा। उसकी लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर लैंडर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी चांद की सतह पर उतरा तो क्रैश नहीं होगा या उसके पहिए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ चंद्रयान 3 में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं जो कि चंद्रयान 3 को पूरा ताकत देंगे। अब तो दोस्तों 14 जुलाई को ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारा चंद्रयान 3 किस तरह काम करेगा और कितना पावरफुल है, और चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या हार्ड लैंडिंग कर पाएगा। देखा जाए तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक 2019 से ही चंद्रयान 3 पर काम कर रहे हैं। 4 साल से काम चल रहा है। बड़े सूझबूझ से चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया है। रात दिन एक करके इसरो के वैज्ञानिकों ने खून पसीना बहाकर चंद्रयान 3 को तैयार किया है। अगर चंद्रयान 3 100% सफल हो जाता है तो दोस्तों अंतरिक्ष में भारत की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अंतरिक्ष में भारत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। चीन, नासा सब फेल हो जाएंगे। भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन जाएगा और भारत की इसी ताकत से चीन और अमेरिका और अन्य देश भी कांपेंगे। दोस्तों इसरो इतना बड़ा मिशन और इतना बड़ा इन्वेस्ट करके जो मिशन लॉन्च कर रहा है, इसके पीछे मकसद ये है कि भारत की ताकत दूसरे देशों को दिखाना, और ये जरूरी भी है क्योंकि चंद्रयान 2 जब विफल हुआ था तो चीन और अमेरिका काफी खुश हुए थे, और अगर चंद्रयान 3 पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो दोस्तों इनके गाल पर तमाचा लगाने का काम होगा। इनकी हेकड़ी बंद हो जाएगी। इसी बीच दोस्तों अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के सामने चांद से आई एक तस्वीर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 4 मार्च को चांद की सतह से एक रहस्यमय रॉकेट टकराया था। इस टक्कर के कारण चांद की सतह पर एक डबल क्रेटर यानी 2 गड्ढे बन गए हैं। नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने चांद की सतह की तस्वीर खींची है, जिसमें 2 बड़े बड़े क्रेटर दिखे हैं। ये क्रेटर अगल बगल ही बने हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज एक जगह गिरने से 2 जगह गड्ढे नहीं बन सकती है। रॉकेट की टक्कर से 2 क्रेटर बने हैं। पूर्वी गड्ढा 18 मीटर और पश्चिमी गड्ढा 16 मीटर व्यास का है। इस्तेमाल हो चुके रॉकेट में आमतौर पर मोटर के अंत में सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है, क्योंकि बाकी रॉकेट सिर्फ एक खोखला ईंधन टैंक होता है। लेकिन डबल क्रेटर बताता है कि चंद्रमा से टकराने पर इस वस्तु के दोनों सिरों पर बड़ा
द्रव्यमान था। चांद पर किसी भी रॉकेट के हिस्से के टकराने से आज तक डबल क्रेटर नहीं बने हैं। अपोलो 13, 14, 15 और 17 के रॉकेट सैटर्न के हिस्से जब चांद से टकराए थे तो 35-40 मीटर व्यास के गड्ढे बने थे। रहस्यमय रॉकेट से डबल क्रेटर भी इन्हीं गड्ढों के पास बने हैं। ये रॉकेट कहां से आया, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक नहीं करती है। नासा को लगा हो सकता है कि चीन का ये रॉकेट हो, लेकिन जब चीन से बात की गई तो चीन ने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारा रॉकेट नहीं है। उसके बाद स्पेस एक्स के बारे में भी जानकारी हासिल की गई तो बताया गया कि स्पेस एक्स का भी ये रॉकेट नहीं है। फिर आखिर ये रॉकेट किसका है? रॉकेट टकराने से एक गड्ढे बन सकते हैं, लेकिन ये दूसरा गड्ढा कहां से आया रॉकेट? दोस्तों, वैज्ञानिकों को लग रहा है कि क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी कोई रह रहा है हमारी ही तरह? क्या चांद की जानकारी वो जानना चाहता है? क्या किसी ग्रह पर एलियंस मौजूद हैं? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय चल रहा है। इन दो गड्ढों के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब सभी को उम्मीद है चंद्रयान 3 के डेटा पर। जी हाँ दोस्तों, नासा को पूरी तरह से उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इस रहस्य को उजागर करेगा। बना ये दूसरा गड्ढा रहस्यमय रॉकेट कहां से आया, इसकी सटीक जानकारी देगा। और दोस्तों, चंद्रयान 3 पर भरोसा करना लाजमी भी है, क्योंकि चंद्रयान 3 काफी शक्तिशाली बनाया गया है, जो इन सभी रहस्यों का उजागर एक झटके में ही कर देगा। चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर ही भेजा जाएगा, ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आज भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है, सही सलामत है। उसी से कनेक्ट कराया जाएगा चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 जब चांद पर उतरेगा तो लैंडर और रोवर उसके साथ होंगे। लैंडर 14 दिनों तक ही जिंदा रहेगा चांद पर। लैंडर का सिर्फ और सिर्फ काम है चांद पर रोवर को उतारना। जब सही सलामत चांद पर रोवर उतर जाएगा तो लैंडर का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो काम करेगा वो रोवर करेगा। रोवर चांद की जमीन पर टहलेगा, वॉकिंग करेगा, चांद की मिट्टी का टेस्ट करेगा, चांद के जो रहस्य हैं उसका उजागर करेगा, पल पल की जानकारी इसरो को देगा, क्योंकि रोवर में एडवांस लेवल के कैमरे लगे होंगे, बड़े बड़े एडवांस नई तकनीक के सेंसर लगे होंगे, जो सारी चीजें कैच करेगा अपने कैमरे में और इसरो के पास वो तस्वीर भेजेगा। अभी तक चांद को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि चांद पर एलियंस मौजूद हैं, चांद पर बेशकीमती खजाना मौजूद है, चांद पर हीलियम मौजूद है, चांद पर कोई सिविलाइजेशन पहले से मौजूद है, चांद पर जीवन है, चांद पर पानी है, सारी इंफॉर्मेशन अब चंद्रयान 3 के डेटा पर निर्भर है। चंद्रयान 3 अब पूरी तरह से कंफर्म कर देगा कि चांद पर क्या क्या मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 को सही सलामत चांद पर उतरते हुए देखना है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।